अगर बाय द वे वो 50 को लेके आ गया तो मेरा क्या हाल होगा? कह रहे तीनों शिफ्ट की लड़कियां ड्यूटी करती हैं, कैसे मान ले सुरक्षित हैं? 40 लोग थे और 2 लोगों पे मारे, एक बार तीन लोग मारे हैं, 1 राउंड नहीं 2 राउंड मारे हैं लोग। हमारे छोटे वर्ग की जो बुआ लोग हैं, व्हाट्सएपर लोग हैं, वो लोग मार खाई हैं बचाव में। लेकिन वो स्टूडेंट है, उनको कोई डर ही नहीं होता है, क्या कर सकता है वो कोई उनका। अब हमें माफी नहीं चाहिए, हमें मुकदमा चाहिए। डॉक्टर की डिग्री ही रद्द करनी है। आज डिग्री रद्द होगी तो कल को कोई भी दूसरा डॉक्टर हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। तो परीक्षा पास किया है तो कुर्सी मिली है, हमने इंटरव्यू पास किया है तो कुर्सी मिली है। तुम पढ़ने आए हो, तुम काम करो, तुम काम सीखो। हम लोगों से अगर कोई काम कर रहा है, अगर वार्ड बॉय नहीं सुन रहा है तो उसको गाली के द्वारा संबोधित करके बुलाया जाता है। इन लोगों के साथ क्या किए हैं? रंगबाजी से कहते हैं, दादागिरी कहते हैं ना, गुंडागिरी ही कहते हैं ना। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से बीते दिन एक मामला सामने आता है। सोशल मीडिया पर उसके सीसीटीवी कैमरे के वीडियो वायरल हो जाते हैं। ये चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया है कि कर्मचारी के विरोध में जब खड़ा हो जाएगा, डॉक्टर भी उस स्वास्थ्य व्यवस्था के कर्मचारी होते हैं, ये नर्सिंग स्टाफ है, ये वो भी उसी स्वास्थ्य व्यवस्था के कर्मचारी हैं। एक सिक्का के दोनों पहलू हैं और जब एक दूसरे के ये विरोध में खड़ा हो जाएंगे तो फिर हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ जाएगा। और दूसरा चीज, इस मामले पे 24 घंटे बीत चुके हैं, जो विवाद हुआ है, अभी भी यहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज का प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले पाया है, अभी भी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया है। यहाँ पे तमाम कर्मचारी हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनकी क्या मांगे हैं, क्या हुआ था कल, क्यों हुआ था कल। कल कुछ नहीं हुआ था, सामान्य सी बात थी। किसी चीज़ को ले जा रहे थे, उसको रोका गया कि मत ले जाइए। उसके प्रति इंटर्नशिप ने झगड़ा किया, हमारे साथी कर्मचारी को बहुत मारा, मॉब लिंचिंग किया गया, 30-40 लोग आए और मारे। उसके बाद से हम लोग धरने पे हैं। अभी तक प्रशासन द्वारा, कॉलेज प्रशासन द्वारा या प्रशासन द्वारा कोई एक्शन उस लड़के के प्रति नहीं लिया गया। एक सवाल ये बताइए, पूरे परिसर में, बीआरडी मेडिकल परिसर में हर जगह गार्ड लगे रहते हैं, सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं। कोई बात होता है, अगर कोई जो मरीज है अगर वो हंगामा करता है तो 1 मिनट में गिरफ्तार हो जाता है। बाहर चौकी भी है, इसके बाहर चौकी है। तो क्या हुआ कि जब आप लोगों ने इस बात को बाहर पहुंचाया, तुरंत हल्ला हुआ होगा, जो भी हुआ, तो क्या उस समय कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ कार्रवाई। आपके सामने पूरा जो है वीडियो वायरल हो रहा है, अब तक नहीं हुआ है। तो उतने समय क्या होगा? कोई पुलिस प्रशासन नहीं आ रहा, कोई गार्ड नहीं आ रहा। संख्या में आए, यहाँ पे उपस्थित हुए, तो उन लोगों ने कुछ हो नहीं पाए। कब से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं? रात से ही, कल दोपहर से ही हम लोग हैं, 1-1:30 बजे से ही हम लोग हैं यहाँ पे। ये बताइए कि जो क्या लगता है कि आप लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है? नाइंसाफी पूरा बिल्कुल हो रहा है। अभी तक कुछ फैसला ही नहीं लिया गया है। बस हम लोग को समझाया जा रहा है कि आप लोग अपने अपने काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। जो हम लोग का काम है, मरीजों के प्रति है, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। बाकी हम लोग का जो है, हम लोग के साथ क्या हो रहा है, क्या उसका तो यहाँ के प्रिंसिपल को लेना चाहिए ना। आज उसके साथ हुआ है, कल हम लोग के साथ हुआ, किसी के साथ हो गया। यहाँ पे हम लोग कभी मरीजों के साथ हो रहा है। काम करते हैं, नाइट करते हैं, इवनिंग करते हैं। सर ने हम लोग के लिए क्या सुरक्षा रखी है, मैं ये जानना चाहती हूँ। आप लोग को अपने सुरक्षा को लेकर अब खतरा महसूस हो रहा है? बहुत महसूस हो रहा है। हम लोग उसके अंदर ही नहीं जाना चाह रहे हैं। क्या करेंगे? क्या कह रही है मैम? सरकार तो कह रही है कि महिला सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, सभी के लिए सुरक्षा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज है, 0 टॉलरेंस की बात की जाती है कि अपराधी कोई गलती कर रहा है, अगले ही दिन उसके पे कार्रवाई हो जाती है, अगले चौराहे पे वो पकड़ा जाता है। सरकार ऐसी दावा करती है। क्या लगता है कि अभी आप लोग के आपके सामने 24 घंटे से प्रूफ रहते हुए भी नहीं कुछ हो रहा है? किए जाते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता है। हमारे साथ न्याय होना चाहिए, बस हमें यही चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सर ये बताइए, जो नारकोटिक्स ड्रग होता है वो इमरजेंसी के लिए होता है, ना कि आप उसको ले जाइए एक्स्ट्रा यूज करिए। उसका मिसयूज होगा तो उसकी जिम्मेदार कौन होंगे? हम नर्सेज होंगे। फिर आप पे कार्रवाई और ये हम लोग को सलाह दी जाती है कि हम लोग को ड्रग्स डबल लॉकर में रखना है, ना कि बाहर रखना है। उसके बावजूद भी वो उस ड्रग्स के लिए गाली गलौज कर रहे हैं, हम लोग के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन ही होगा ना। अच्छा ये बताइए, जो मारपीट जो जिसने किया था उनका नाम क्या था? नाम तो अभी सर लिंचिंग में थे ना, कई लोग थे। अच्छा, इस वजह से नाम 40 लोग ग्रुप में थे, झुंड में आए थे। 2 लोग को मारे। 2 लोगों को। क्या कह रहे हैं?
40 लोग थे और 2 लोगों पे मारे, एक बार तीन लोग को मारे हैं, 1 राउंड नहीं 2 राउंड मारे हैं लोग। अच्छा ये बताइए, जब ये मामला हो रहा था किसी ने बीच बचाव नहीं किया? वही तो ये लोग आंटी हाँ? बचाव वाला सबसे अधिक मार खाया, उसका चैन खींच लिया गया। बचाने वाला स्टाफ ही तो सबसे अधिक, हमारे छोटे वर्ग की जो बुआ लोग हैं, वार्ड स्वीपर लोग हैं, वो लोग मार खाई हैं बचाव में। कितना गैर जिम्मेदाराना है कि जिस वार्ड में ये सब घटना हुआ, सीसीटीवी कैमरे की आप वीडियो देखेंगे तो वहां पे मरीज भर्ती थे। मरीज इस अस्पताल परिसर में इसलिए आते हैं कि वो स्वस्थ होकर जाएं, यहाँ से खुशियां लेकर जाएं, दुख लेकर आते हैं। लेकिन जब उनको अगर उनके सामने ये दृश्य हुआ होगा तो कहीं ना कहीं वो भी डर में जी रहे होंगे। अभी उनके साथ भी यही डर लग रहा होगा। जी एकदम उठ के वो लोग भाग रहे थे। उनके साथ ये घटना आए दिन हमेशा होती रहती है, जो मरीजों के साथ, उनके अटेंडर के साथ डेली डॉक्टर्स करते हैं, और कौन करेगा? इंटर्नशिप वाले डॉक्टर करते हैं, जेआर करते हैं। इंटर्नशिप सबसे ज्यादा बदतमीजियां करते हैं, हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा माहौल है, इंटर्नशिप के बच्चे ज्यादा करते हैं। वो खुद है, बाद में हम लोग, क्योंकि वो स्टूडेंट होते हैं, वो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट जो है समझ नहीं पाते, उनको सिर्फ एक लड़ाई झगड़ा ही दिखता है। हम लोग क्या है, कर्मचारी हैं, सेवा करने के लिए आए, तो हम लोग उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट है, उनको कोई डर ही नहीं होता है, क्या कर सकता है वो कोई उनका। इसी चीज के लिए मैं कह रहा हूँ डिसिप्लिनरी एक्शन और ऐसा कुछ तैयार हो जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। आप देखिए सैकड़ों की संख्या में जो स्टाफ हैं, ये लोग ड्यूटी भी कर रहे हैं, वर्दी में भी हैं, अपने जो ड्रेस है, और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपना आक्रोश यहाँ दिखा रहे हैं। पिछले रात में भी ये लोग बता रहे थे कि आधी रात तक हम लोग यहाँ बैठे रहे। 1:30 बजे रात तक हम लोग 1:30 बजे रात तक। हमें कोई हल्ला दंगा नहीं करना, हमें बस हमारी मांग पूरी कर दिया जाए, हम लोग वापस अपने काम पे फिर वापस चले आए। वीडियो अगर सरकार देख रही है तो उनसे आप क्या मांग करना चाहती हैं? मुख्यमंत्री का शहर है, सीएम हर खबर को देखते हैं, होली आने वाला है, सीएम गोरखपुर में ही रहेंगे, क्या मांग करना चाहती हैं योगी जी? 11 साल से काम कर रहे हैं, 11 साल में ये कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, और इसमें क्या एक्शन लिया जाता है? कमेटी बैठाई जाती है, कमेटी में 10 डॉक्टर रहते हैं और हमारी नर्सिंग वो रहती है ऑफिसर, एक मैट्रन मेरी बैठती हैं, उसमें माफी मंगवा के ये लोग क्लियर कर देते हैं। अब हमें माफी नहीं चाहिए, हमें मुकदमा चाहिए। डॉक्टर की डिग्री ही रद्द करनी है, आज डिग्री रद्द होगी तो कल को कोई भी दूसरा डॉक्टर हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, कभी होगा ही नहीं किसी साथ। क्या लगता है कि जो इंटर्न डॉक्टर हैं चाहे जो भी है, वो आप लोगों के साथ भेदभाव करते हैं क्या? सीनियर जो यही भेदभाव करते हैं उनको, उनको लगता है इनको कुर्सी कैसे मिली है, हमने परीक्षा पास किया है तो कुर्सी मिली है, हमने इंटरव्यू पास किया है तो कुर्सी मिली है। तुम पढ़ने आए हो, तुम काम करो, तुम काम सीखो, हमारा जो काम है हम वो करेंगे, हमारी बराबरी करने की क्या जरूरत है तुम्हें? अच्छा ये बताइए, कितने दिनों से आप यहाँ पे काम कर रही हैं? 11 सालों से कर रही हूँ। 11 साल से करोगे तो आप तो उनसे सीनियर हुई? जी वो तो पढ़ने आए हैं, वो तो पढ़ने, वो तो स्टूडेंट है। वो इस चीज को सीनियर नहीं मानते हैं। सम्मान देते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो स्टूडेंट है, वो डॉक्टर भी नहीं है अभी तो वो डॉक्टर नहीं है। कि वो लोग वहीं बैठे रहते हैं, मरीज भी रहते हैं। हम लोगों से अगर कोई काम कर रहा है, अगर वार्ड बॉय नहीं सुन रहा है तो उसको गाली के द्वारा संबोधित करके बुलाया जाता है। वहीं पे लड़कियां बैठी रहती हैं, वहाँ पे गाली देके और वहाँ पे बात किया जाता है, चाहे वो अटेंडर हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सबके सामने वो गाली से बात की जाती है। जबकि ये डॉक्टर पढ़े लिखे हुए हैं और ये कठोर कानून के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही मतलब संभ्रांत मंत्री हैं वो। और हम लोग यही उम्मीद मांग करेंगे, हम लोग योगी जी से यही गुहार लगाएंगे कि जो भी विक्टिम हो, जो भी दोषी हो, और जैसा कि आप लोग बताया भी जा रहा है, सीसी फुटेज भी है, तो कठोर से कठोर कार्रवाई जो भी हो सके, कानूनी दंडात्मक कार्रवाई, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके किसी के भी द्वारा। हमारे पास भी कीजिएगा। हम लोग यही चाहेंगे, योगी जी से यही मांग होना चाहिए कि यहाँ पे रंगबाजी और दादागिरी और गुंडागिरी शांत कर दी जाए। कौन कर रहा है रंगबाजी गुंडागर्दी? ये आप क्या सुने हैं अभी आपने क्या सुना क्या है? जैसे आप बताइए ना, लोग आरोप लगा रहे जो छात्र थे यहाँ के पढ़ने वाले, इंटर करने वाले, इन लोगों के साथ क्या किए हैं? रंगबाजी से कहते हैं, दादागिरी कहते हैं ना, गुंडागिरी ही कहते हैं ना। मारने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल ऑफिस में धमकी दी है। धमकी दी है तो इसका मतलब क्या हुआ? दादागिरी हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? दादागिरी हुआ ना। तो इन सब के साथ क्या होगा बताइए? आम आदमी के साथ क्या होगा? अगर इस माहौल में
ये अगर मरीजों का इलाज करेंगे तो वो मरीज कितना ठीक हो पाएंगे, ये भी गंभीर सवाल है। क्या इस माहौल में, इस हालत में किसी मेडिकल कॉलेज का परिसर होना चाहिए? जिस मेडिकल कॉलेज का परिसर इसलिए जाना जाता है कि जो मरीज है वो अपना दुख लेकर आता है और यहाँ से ठीक होकर स्वस्थ होकर जाता है। बड़ा सवाल है बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर कि इन लोगों को वो किस प्रकार से न्याय दिलाता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जनपथ।